तृणमूल कांग्रेस वाले गुंडे इतने बदतमीज होते हैं कि वो कौन प्रमुख है क्या है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनका प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे ना तो उनको भी उन लोग जो है पत्थर मार देंगे। अगर गलती से ममता आ गई, बंगाल जो है बांग्लादेश बन जाएगा, वहाँ का हिंदुओं को पलायन करके रातों रात भागना पड़ेगा। ईडी के हवाले से ममता बनर्जी फाइल छीन करके भागी गए। आज शुभेंदु उनको पीटा गया, उनको दौड़ा दौड़ा करके गुंडों ने मारा। इनकी पुलिस भी असमर्थ रही बचाने में। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, मोदी सरकार आना ही आना है। अगर वहाँ पे गड़बड़ चल रही है वो देखने के और अधिकारियों के साथ गए ना, अंदर तो छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन उन गुंडों को किसने राइट दिया कि आप एक चुने हुए प्रत्याशी के साथ मारपीट करेंगे? तो जान जाइए मोदी जी आना ही है। इन लोग बिलबिलाए हुए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो आज दृश्य में आज 23 अप्रैल को देखने को मिला कुमारगंज विधानसभा में, और शुभेंदु की टीम जब वहां पे पहुंची क्योंकि उनको जब पता चला कि जो पोलिंग एजेंट है भाजपा को, उनको धमकाया जा रहा है टीएमसी के समर्थकों द्वारा, और जब वो उस चीज़ को रोकने जाते हैं, पता करने जाते हैं, तो उनके पीछे ही इतनी भीड़ पीछे भागने लगती है लाठी लेके। देखिए वहाँ उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस वाले जितने गुंडे हैं ये सब के सब रोड पर आ गए हैं। उनको पता है अगर ये चुनाव हम हार रहे हैं, और ये जानते हैं कि ये जो है रिजल्ट आने के बाद में 4 मई ममता गई, जब चले जाएंगे तो सबको पकड़ पकड़ के या तो जेल में डाला जाएगा या फिर एनकाउंटर किया जाएगा। इनको और झेलने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन से सबक ले चुके हैं, तो इनको पास में करो या मरो के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन लोग जैसे भी करके चुनाव को बेईमानी कर करके छीन लेना चाहते हैं। उनकी आवाम का वोट जो है वो छीन लेना चाहते हैं। तो हर तरह से इन लोग जो है करो या मरो की स्थिति में है, तो इनके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मोदी सरकार आना ही आना है, तो ये बच के कहीं नहीं जाएंगे। बच करके अगर बचने का कोई चांस नहीं है, इनको कहाँ भागेंगे। अच्छा, तो जब शुभेंदु अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचे तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जब ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो टीएमसी के समर्थक थे जो उग्र हो गए, और शुभेंदु की सरकार जो है, उनकी जो टीम है उनके ऊपर हमला करा। शुभेंदु को जब ये पता चला कि एक इंसान वहाँ पे जाम लगा के बैठा हुआ है पोलिंग बूथ के बाहर, और वहाँ पे उनको नहीं जाने दिया, उनको इजाज़त भी नहीं दी गई कि अंदर चले जाएं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि किन भाजपाओं को जो डराया धमकाया गया है उनका मैं मैटर सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि भाजपा पार्टी से आते हैं, लेकिन उनको तक पोलिंग बूथ में नहीं जाने दिया गया। देखिए वहाँ वो कोई मायने नहीं रखता। उन लोग इतना बदतमीज होते हैं, इनको तृणमूल कांग्रेस वाले गुंडे इतने बदतमीज होते हैं कि वो कौन प्रमुख है क्या है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनका प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे ना तो उनको भी उन लोग जो है पत्थर मार देंगे, सिर फोड़ देंगे ईंटा से मार करके। इतने हरामी, इतना बदमाश है उन लोग। तो जान जाइए कि जितने तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी अगर जाते हैं तो उनका गाड़ी तोड़ देते हैं मार करके। उनको जान बचा के भय से भागना पड़ता है। उनको जो है पकड़ करके हाउस अरेस्ट कर लेते हैं ममता बनर्जी, यहाँ से जो भी जांच अधिकारी जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से एक देश से जैसे झगड़ा होता है कोई देश से, उस हिसाब से हर तरह का सेना वहाँ भेजा गया है। सीआरपीएफ भेजा गया है कि वहाँ प्रोटेक्शन जो दीजिए। तो हर तरह से वहाँ जो है लगे हुए हैं हमारे मोदी जी, अमित शाह जी। इतना 40-45 डिग्री में भी जो है वहाँ जा करके हर क्षेत्र में जा करके गांव-गांव में जा करके जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाद में जब जीत जाएंगे तो इन लोग ईवीएम का रोना रोएंगे, वोट चोरी का रोना रोएंगे। 45 डिग्री में इन लोग ट्वीट खेल रहे हैं, और ये मोदी जी, अमित शाह जी हर जगह जा करके और चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना भारतीय जनता पार्टी का। तो जान जाइए मोदी जी आना ही है। इन लोग बिलबिलाए हुए हैं। ये कहा जाता है ना कि दीमक जो है ना उसका पंख आ जाता तो आखिरी समय में कैसे छटपटाता तड़पता है, वैसे तड़प रहे हैं। अब इनके आखिरी समय आ गया जी। कृत्य 23 अप्रैल को देखने को मिला है, क्या इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बंगाल चुनाव पर टीएमसी सरकार पर पड़ने वाला है? बिल्कुल। अब ममता बनर्जी अब एक इतिहास हो गया भाई, ये इतिहास हो गया। ये अब जो है ना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये 15 साल जो है वहाँ का आवाम झेल लिए, अब इनको बिल्कुल भी झेलने के मूड में नहीं है। आदमी में जो है ना वहाँ का आवाम में जो है एकदम आत्मनिर्भरता आ गई है। वहाँ बस जो है ना अपना ये इंडिपेंडेंट होकर के, अपना निर्भय होकर के वोट दे रहे हैं, और कोई हर प्रकार किसी प्रकार का किसी में डर भय नहीं है। जब शुभेंदु वहाँ पे गए अपनी टीम के साथ, तो उनको भी पोलिंग बूथ में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके पीछे इकट्ठी इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ गई कि उनको रोड से खेतों में जाके अपनी जान बचा के भागना पड़ा। देखिए आज पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है कि मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी को एक यात्रा और करनी चाहिए लाल किताब संविधान की लेकर के। मतलब एक प्रत्याशी जिसको लग रहा है संदेह, हर प्रत्याशी जा सकता है एजेंट पे देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता। संविधान में ये नहीं लिखा है। अगर वहाँ पे गड़बड़ चल रही है वो देखने के और अधिकारियों के साथ गए ना, अंदर तो छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन उन गुंडों को किसने राइट दिया कि आप एक चुने हुए प्रत्याशी के साथ मारपीट करेंगे? उसके बाद एक बूथ एजेंट है उसको अधमरा कर दिया, लहू लोहान कर दिया। इतना अच्छा संविधान बचाया जा रहा है भारत देश के अंदर, इतनी अच्छी लोकतंत्र की रक्षा करी जा रही है भारत देश के अंदर, एक राज्य के अंदर। मतलब ये सोचना पड़ेगा कि आज पूरा विपक्ष मौन क्यों है। अगर यही हाल
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसी टीएमसी के नेता का या दूसरी पार्टी के नेता कर दिया हो जाता ना, तो अभी तक जंतर मंतर भर चुका होता मैडम, इंडिया गेट में कैंडल मार्च निकलने शुरू हो जाते। तो इतना बेड़ा गर्क अंग्रेज नहीं करके गए भारत का, इतना बेड़ा गर्क मुगल नहीं करके गए भारत का, जितना बेड़ा गर्क इन चमचों ने, आंदोलन जीवियों ने, वामपंथियों ने और गुलामों ने कर दिया। इनको यहाँ पे नहीं दिख रहा पश्चिम बंगाल में कि ईडी के हवाले से सरेआम फाइल छीन करके एक चुनी हुई मुख्यमंत्री भागती है। वोट का एक सबूत नहीं चोरी करने का, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ हो जाता है, लेकिन फाइल चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी के मुख से नहीं निकलता है, पूरे विपक्ष के मुख से नहीं निकलता है। मतलब इन्होंने अपनी साठगांठ बना ली है। ये तो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना मैडम पसंद नहीं करते थे। केजरीवाल जी कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद यादव को जेल में डलवाया, लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर मुकदमे कराए, कल तक किसी की राम राम नमस्ते नहीं लेते थे हैं, और आज देखो कैसे गले मिल रहे हैं। मतलब सोचने की, अगर एक दो लाइनों में बोलूं तो आपसी मतभेद बुलाए बैठे हैं, एक दूसरे को गले से लगाए बैठे हैं। कब हटे मोदी और फिर लूट खाएं देश को, यही उम्मीद ये सारे चोर लगाए बैठे हैं। कभी देखा आपने केजरीवाल शराब घोटाले में पकड़े गए, बस घोटाले में पकड़े गए, जल घोटाले में इनकी पार्टी के नेता पकड़े गए, किसी एक के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया हो कि भैया कैसे भ्रष्टाचारी निकली ये पार्टी? नहीं। ईडी के हवाले से ममता बनर्जी फाइल छीन करके भागी गए। आज शुभेंदु जो थे उनको पीटा गया, उनको दौड़ा दौड़ा करके गुंडों ने मारा, इनकी पुलिस भी असमर्थ रही बचाने में। एक बूथ एजेंट को लहूलुहान कर दिया गया, वो किस तरीके से अपनी जान बचा करके भागा वो खुद ही समझ सकते हैं। हमने तो देखा, तो हम इतने पीड़ित हो रहे हैं। तो एक वेस्ट बंगाल की दुर्दशा क्या कर दी ममता सरकार ने। अच्छा, जैसे शुभेंदु जो है वहाँ के चुने हुए प्रत्याशी हैं, इस बार चुनाव में वो लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब वहाँ पे एक प्रत्याशी, एक नेता ही सेफ नहीं है तो आम जनता क्या सेफ होगी? तो इसी सेफ्टी के लिए तो वहां पे बोला जा रहा है कि परिवर्तन करो। इसलिए आज तक इतिहास में इतने बार चुनाव हो गए, वहां पर 90% वोटिंग नहीं हुई, वहां का हिंदू नहीं निकलता था, लेकिन आज हिंदू घर घर से निकला। आपको याद होगा, मैं एक चीज बताता हूँ, जब एक केजरीवाल दिल्ली में आया था ना, तो सबने बोला था नायक पिक्चर का अनिल कपूर है, बाद में अमरीश पुरी का वो बाप निकला। ऐसे ही आज जिस तरीके से बंगाल के अंदर वोटिंग हो रही है, तो लोफर पिक्चर थी अनिल कपूर की, वो भी अनिल कपूर की थी, उसमें सारे उस गुंडे से डरते थे, कोई वोट डालने नहीं जाता था। लेकिन जब अनिल कपूर जैसा एक इंसान खड़ा होता है, तो सबसे पहले बुजुर्ग, महिलाएं अपने आदमियों को कहती हैं चूड़ियां तू पहन ले, मैं जा रही हूँ। गुंडे वहीं धरे के धरे रह जाते हैं और इलेक्शन जीत जाता है वो नेता जो जनता के हित की सोचता था। तो अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी आज 90% वोटिंग ने ये तो साबित कर दिया है कि वहाँ का हिंदू परिवर्तन चाहता है, वहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं, वहाँ के लोग मुर्शिदाबाद देखना नहीं चाहते हैं, वहाँ के लोग संदेश खाली देखना नहीं चाहते हैं, वहाँ के लोग मेडिकल कॉलेज में बिटियाओं का रेप होता देखना नहीं चाहते हैं, वो वहाँ पे जलता हुआ बंगाल नहीं देखना चाहते हैं, वो उभरता हुआ बंगाल देखना चाहते हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला बंगाल देखना चाहते हैं, वो ममता बनर्जी का बंगाल नहीं देखना चाहते जिनके अंदर ममता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। आपको लगता है इस बार सत्ता पलटने वाली है और पूर्ण बहुमत से, या फिर 70-30 से, या 90-10% से ममता बनर्जी और भाजपा इस बार टक्कर देने वाली? ममता बनर्जी की सरकार गई, 15 साल में ये लोग 5 काम नहीं गिनवा पाए जनता को। सिर्फ वहाँ पे बलात्कार, शोषण, पलायन और घुसपैठियों के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिला भारत की जनता को। किस तरीके की तानाशाही वहाँ पे चली सारी दुनिया ने देखा है, और वहाँ के लोग जो उसको सहन कर रहे थे, कहीं ना कहीं जब इस बार कम से कम 2.5 लाख आर्मी फोर्स वहाँ पे लगाई गई, तैनात की गई, तो उनके अंदर एक उम्मीद आई कि भैया अब हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, हमने तो जी लिया, हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना। परिवर्तन होने वाला है, होगा, बिल्कुल होगा। मुझे ये बताइए कि शुभेंदु जो कि इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं और बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ भाग रही है, लाठी लेके भाग रही है, वहाँ पे इतना माहौल ख़राब हो गया कि आप सोचिए कि गाड़ी तक तोड़ी गई हैं, तो आम इंसान वहाँ सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। बंगाल में कोई भी सब भय के माहौल में जी रहे हैं भाई। उन लोग तो साफ साफ वहाँ का आवाम बोल रहे हैं कि भाई हम तो जय श्री राम भी नहीं बोल पा रहे हैं, अपने भगवान का आराध्य का जो है मुंह से नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। इतने खतरनाक, इतने डेंजर वहाँ जो है स्थिति है, बोलते हैं निकाल निकाल के मारेंगे, सबका नाम लिस्ट में है, सबको ही रडार में हो, सब कोई का नाम जो है गाइडिंग किया जा रहा है, सबका वीडियोग्राफी किया जा रहा है। जो बीजेपी को वोट देगा वो चुनाव के बाद बचेगा नहीं, उसको निकाल के मारेंगे, ऐसा करके डराया जा रहा है। लेकिन जितना भी डरा ले, वहाँ का लोग
बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपर्ट हैं। और जो है बंगाल जो है कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। बहुत पहले अंग्रेजी शासन में जो है ना, वहाँ पर जो राजधानी हुआ था, भारत देश का राजधानी हुआ करता था। तो अब वहाँ का लोग जो है पढ़े लिखे एक्सपर्ट हैं, वो अपना भला बुरा अच्छी तरह जानते हैं और उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर गलती से ममता आ गई तो समझ जाइए भारत ये बंगाल जो है बांग्लादेश बन जाएगा। वहाँ का हिंदुओं को पलायन करके रातों रात भागना पड़ेगा, कभी नहीं बचेंगे, वहाँ ठहरने नहीं दिया जाएगा। हर एक जितना भी हिंदू हैं, जैसे कश्मीर से भगाए गए थे, जैसे बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उससे ही वहाँ से भगाया जाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि ममता बनर्जी अगर गलती से बंगाल में एक बार फिर से आ गई तो वो बांग्लादेश बन जाएगा, आपको क्या लगता है भाजपा के लिए ये बंगाल चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है, कठिन होने वाला है? क्योंकि सामने टक्कर ममता बनर्जी खड़ी है और वो एक ऐसी नेता हैं जिनसे पूरा भारत डरता भी है, क्योंकि एक अकेली महिला पूरे भारत में वो ऐसी हैं कि बहुत बड़ी फीमेल पॉलिटिशियन उनको कहा जा सकता है। देखिए, पूरी चर्चा उनकी भारत करता है, तो इतने बड़े नेता को हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, एक काम मोदी जी नहीं कर सकते हैं क्या? कोई भी नेता कर सकता है ये काम जो ममता बनर्जी कर रही है। कोई हवा बना दिया है, डरा रही है, डेंजर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, विदेशी घुसपैठिया जो है भारत देश में घुसे हुए हैं, बांग्लादेश का हैं, म्यांमार का हैं, 15 करोड़ आवाम है, उनका वोट से जीतना ये मोदी जी नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन मोदी जी तुष्टिकरण नहीं करते हैं। मोदी जी देशभक्त हैं, इस देश के बारे में सोचते हैं। इस देश का जो आवाम है वही वोट देगा और सच्चा वोट देगा, कोई हेर फेर नहीं होगा, उस हिसाब से ये काम करते हैं। तो मोदी जी जो करेंगे सही करेंगे, इनसे ममता बनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ममता बनर्जी जो आज जो ये काम कर रही है, वो जान जाइए कि ये जो है ये आखिरी उसकी पड़ाव है, इसके बाद इतिहास बन जाएगा।